ट्वेल्थ मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो हम कल पढ़ रहे थे, क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, 18 तक कर लिए थे शायद। तो आज देखो 19वां क्वेश्चन। ए व बी मैट्रिक्स दे रखी है आपको। ए मैट्रिक्स है 2x2 की है, 1 0 0 1। और बी मैट्रिक्स दे रखी है 0 1 -1 0 0 1 -1 0। फिर कह रहा है ए प्लस बी बी, ए प्लस बी बी इंटू ए माइनस बी बी, ये ज्ञात करना है। को आयु ए के रूप में ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहले इसको गुणा कर देंगे। ए स्क्वायर ए प्लस बी रे माइनस बी बन रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वी स्क्वायर ये हो जाएगा। अब इसमें मान रख देंगे। ए स्क्वायर अवयव के रूप में अचर राशि है, और ये ए स्क्वायर कर देंगे माइनस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर करना है तो एक बार और लिख देंगे और इनको गुणा कर देंगे। अब देखो, ए स्क्वायर पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 एकम 1 प्लस 0 1 आया, ये 0 0 आ गया। और दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 और ये 0 0, ये आ गया अपने पास 0 और 1 माइनस बी स्क्वायर 0 और माइनस 1 0 और ये 0। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 ये 0 माइनस 1 और 0। तो अपने पास आया ए स्क्वायर, ये कौन सी मैट्रिक्स है? ए। तो ए माइनस, इसका माइनस बाहर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस बी स्क्वायर 1 0 0 1, ये भी कौन सी मैट्रिक्स है? ए। ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए। इस तरह से हमें ए के रूप में ये मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। इस तरह से हल करना है अपने को। अब क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर नहीं होता ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए व बी दे रखी है। ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको 2 1 -1 2, और बी मैट्रिक्स भी दे रखी है 1 4 -1 1। फिर कह रहा है कि सिद्ध करना है। वैसे बीजगणित के सूत्र से ये बराबर होता है। ये बीजगणित के सूत्र से तो होता है बराबर, लेकिन यदि ए व बी क्या है? मैट्रिक्स हैं, तो ये कह रहा है कि ये बराबर नहीं होते हैं। ये सिद्ध करना है तो LHS
LHS में सबसे पहले A माइनस बी करते हैं। 2 1 माइनस 1 2 माइनस 1 4 माइनस 1 1, तो आया अपने पास 2 माइनस 1 1 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 0 2 माइनस 1 1, ये आ गया। अब देखो A माइनस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो इसको 2 बार गुणा करेंगे। A माइनस बी की A मैट्रिक्स है तो ये रख देंगे यहाँ। ये हो गया। अब गुणा कर देंगे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 और ये 0 1 आया, ये -3 और ये -3, तो माइनस के 6। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ ये 0 ये 0 0 ये 0 ये 1, ये आया अपने पास A माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ज्ञात करेंगे RHS। RHS A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। तो मान रखेंगे A का मान है 2 1 माइनस 1 2, A स्क्वायर कर देंगे तो वापस लिख देंगे इसको -2, A का मान है 2 1 माइनस 1 2, B का मान है 1 4 माइनस 1 1 प्लस बी स्क्वायर 1 4 माइनस 1 1, बी स्क्वायर करना है तो डबल बार लिखना पड़ेगा 1 4 माइनस 1 और 1। अब गुणा कर देंगे इसको। दो दूनी 4 माइनस 1 तो 3, 2 एकम 2 प्लस 2 4। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ -2 और माइनस के 2 माइनस के 4, -1 और प्लस के 4 3, ये हो गया। -2 इसको गुणा किया 2 माइनस 1 1, 8 प्लस 1 9, -1 -2 -3, -4 प्लस 2 माइनस के 2 प्लस 1 -4 -3, 4 और प्लस 4 8, -1 -1 -2, -4 प्लस 1 -3, तीन 4 -4 3, माइनस इसको अंदर गुणा कर देंगे 2 18 माइनस के 6 माइनस के 4 प्लस -3 8 -2 -3। अब देखो संगत अवयव जुड़ जाएंगे घट जाएंगे। 3 -2 और -3, तो 3 तो 2 भी माइनस के 3 भी माइनस के 5 और प्लस के 3 माइनस के 2, 4 माइनस के 18 और प्लस के 8 8 और 4 12, तो प्लस के और माइनस के 18 तो माइनस के 6, फिर माइनस के 4 प्लस के 6 प्लस के 2 और माइनस के 2 0। अब देखो 3 माइनस माइनस प्लस 4 7, 7 में से 3 गए तो प्लस के 4, ये अपने पास मैट्रिक्स प्राप्त हुई। अर्थात उसकी तुलना की जाए RHS की LHS से, तो देखोगे कि LHS नॉट इक्वल RHS, ये हो जाएगा। इस तरह से इसको सिद्ध करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21।
21वां क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 -2 3 -2 -2 और ये है 4। ये ए मैट्रिक्स दे रखी है अपने को और के का मान पूछा है और संबंध है ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i2। ये पहले एक क्वेश्चन भी आया था तो उसी अंदाज में यह हल होगा। ए स्क्वायर 3 -2 4 -2 ए स्क्वायर है तो डबल बार लिखेंगे 3 -2 4 -2 बराबर के ए का मान 3 -2 4 -2 -2i। i2 का मतलब 2/2 की इकाई मैट्रिक्स। गुणा कर देते हैं, 3 तिया 9 माइनस के 8 3 दूना 6 माइनस के और ये प्लस के 4 12 माइनस के 8 माइनस के 8 और प्लस के 4। इसको अंदर गुणा कर दो, सभी अवयवों से गुणा हो जाएगा। इसको भी अंदर गुणा कर देंगे 2 0 0 2। अब कोई से अवयव की तुलना कर देंगे, सभी जगह के है वहाँ तो किसी एक अवयव की तुलना कर दो। तुलना से ये 1 है बराबर पहला अवयव 3k और -2, तो इसी से के का मान आएगा वो समान ही आएगा सभी जगह से तुलना करने पर। तो 2 इधर आए तो 3k बराबर इधर आते प्लस का 2 और 1 3, तो k बराबर क्या आ गया 1। इस तरह से अपने को k का मान प्राप्त करना है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है। प्लस माइनस का ध्यान रखना है, ध्यान उग चुक हुआ पलकें झपक गई तो प्लस माइनस की गलती हो गई, ऐसे इतना सा ध्यान रखना है। अब 22वां क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपको दे रखा है ए मैट्रिक्स किस प्रकार दे रखी है, आयोटा 0 0 आयोटा, आयोटा 0 0 माइनस आयोटा। बी दे रखी है 0 -1 0 -1 1 0। सी दे रखी है 0 आयोटा 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 और 0, जहाँ आयोटा का मान √-1 है, काल्पनिक राशि है कॉम्प्लेक्स नंबर की। सत्यापन कीजिए, अर्थात ऐसा होता है ए स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर निकालेंगे सी स्क्वायर निकालेंगे तो अपने -i2 प्राप्त हो जानी चाहिए 2/2 की। तो पहला ए स्क्वायर आयोटा 0 0 माइनस आयोटा आयोटा 0 0 माइनस आयोटा गुणा कर देते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ आयोटा स्क्वायर, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 0, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 और ये भी 0, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर। तो क्या प्राप्त हुआ हमें, इसका मान -1 0 0 -1, माइनस कॉमन ले लेंगे 1 0 0 1, जो कि क्या है माइनस ये i2 है। अब निकालेंगे बी स्क्वायर, -1 1 0 0 -1 0 1 0, इसको गुणा कर देंगे। ये 0 -1 तो -1 0 0 ये 0 0 ये 0 0 -1 और ये 0 माइनस
1 0 0 1 क्या है -I2। अब देखो सी स्क्वायर, जीरो आयोटा आयोटा जीरो, जीरो आयोटा आयोटा जीरो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो जीरो प्लस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर आ गया। जीरो जीरो ये जीरो, जीरो ये जीरो जीरो, ये आयोटा स्क्वायर और ये जीरो, -1 0 0 -1 बाहर ले लेंगे, -1 0 0 1 क्या है ये I2, 2/2 की इकाई मैट्रिक्स। तो इस तरह से इनको सत्यापित करना है। अब देखो AB बराबर -BA, तो सेकंड है, ये पहला था 22वें का, अब सेकंड AB ए था आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, और 0 1 1 0, ये माइनस है। गुणा कर देते हैं, इसको इससे गुणा किया 0, ये 0, इसको इससे गुणा किया माइनस आयोटा, ये 0 हो गया, इसको इससे गुणा किया 0 और ये माइनस आयोटा, इसको इससे गुणा किया 0 और ये 0। अब माइनस कॉमन लोगे आप, माइनस कॉमन ले लो 0, क्योंकि C क्या है, C आयोटा के रूप में ही है, आयोटा आयोटा 0 तो बराबर माइनस है ही, और ये क्या आई C। अब BA निकालेंगे, -BA, तो -B का मान क्या है 0 -1 1 0 आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, इसको इससे गुणा किया ये 0 ये 0 0 आ गया, इसको इससे गुणा किया 0 और माइनस माइनस प्लस आयोटा, इसको इससे गुणा किया आयोटा और ये 0, इसको इससे गुणा किया 0 0। अब देखो ये अपने पास है माइनस तो है ही, और ये क्या है C, तो इस तरह से इसको सत्यापित करना है। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली का। यदि ए दे रखा है आपको 3 1 -1 2, 3 1 1 -2 -1 है, इधर है माइनस। एफ ए बराबर A² -5A + 7I, एफ ए बराबर A² -5A + 7I, A² -5A + 7I। तो एफ ए का मान याद कीजिए, तो इसमें यहाँ रख कर के हल करेंगे तो एफ ए का मान आ जाएगा A² है। इसी क्रम की होगी इकाई मैट्रिक्स। पहले भी बता चुका हूँ मैं कि अदर मैट्रिक्स जो होती है उसी क्रम की मैट्रिक्स से इकाई मैट्रिक्स होती है। गुणा कर देंगे 3 3 9 -1 8, 3 एकम 3 + 2 5
-3 -2 -5 -1 +4 3 अंदर गुणा कर देंगे 15 5 -5 10 प्लस इसको भी अंदर गुणा कर देंगे। अब संगत अवयव जोड़ देंगे, घटा देंगे। 8 -15 +7 5 -5 +0 -5 +5 और +0 3 -10 और +7 8 7 15 ये 0 ये 0 ये 0 और ये 0। तो हमें क्या प्राप्त हो गई? 2/2 की शून्य मैट्रिक्स ये प्राप्त हुआ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ये है लास्ट क्वेश्चन। कोस स्क्वायर अल्फा सिद्ध करना है। 24वां 24 कोस स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर बीटा कोस बीटा साइन बीटा कोस बीटा साइन बीटा और साइन स्क्वायर बीटा बराबर शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स लाना है और अल्फा माइनस बीटा का मान क्या हो सकता है, ये जो दे रखा है बुक में। तो पहले गुणा करते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा, ये इससे गुणा होगा, प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा कोस बीटा साइन बीटा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कोस स्क्वायर अल्फा कोस बीटा साइन बीटा, ये इससे गुणा हो गया, प्लस ये इससे गुणा हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा कोस अल्फा साइन अल्फा। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ कोस अल्फा साइन अल्फा कोस स्क्वायर बीटा, प्लस ये इससे गुणा हो गया, प्लस ये इससे साइन स्क्वायर अल्फा कोस बीटा साइन बीटा। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ कोस अल्फा कोस साइन अल्फा कोस बीटा साइन बीटा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा बराबर शून्य मैट्रिक्स। अब देखो तुलना कर देंगे एक अवयव की, तो यहाँ भी ये 2/2 की है, तो यहाँ शून्य मैट्रिक्स को 2/2 कर देंगे। इस तरह से अब अपने को सिद्ध करना है, तो ये लाना है शून्य मैट्रिक्स। तो देखते हैं, यहाँ पहला अवयव, इसमें कॉमन क्या है, चूँकि कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस अल्फा
साइन एल्फा कोस बीटा साइन बीटा तो इसमें से कॉमन लिया कोस एल्फा कोस बीटा, बचा कोस एल्फा कोस बीटा प्लस साइन एल्फा साइन बीटा। कोस एल्फा कोस बीटा और ये हुआ कोस एल्फा माइनस बीटा, ये हो गया बराबर। यदि जीरो कर लेते हैं अवयव के बराबर, जीरो जीरो, तो यहाँ देखो ये कोस एल्फा नॉट इक्वल ज़ीरो, कोस बीटा नॉट इक्वल ज़ीरो। तो अपन ज्ञात करेंगे कोस एल्फा माइनस बीटा बराबर शून्य जीरो। तो एक तो 0 डिग्री का मान होता है, 90 का मान होता है, यहाँ कर लेंगे 90। कोस एल्फा माइनस बीटा बराबर कोस पाई बाई 2। तो देखो व्यापक हल कोस एक्स बराबर कोस वाई का व्यापक हल 11वीं पढ़ा है। एक्स बराबर क्या आता है 2m पाई माइनस वाई, ये नहीं आता और ही आता है। तो देखो उसको देख लेते हैं अपने। वैसे ये अपने को सिद्ध करना है तो शून्य मैट्रिक्स लाना है, तो यहाँ तक करना है अपने को, एक अवयव को हल करना है। तो यहाँ देखो लिखेंगे यह तभी संभव है जब एल्फा माइनस बीटा बराबर, ये क्या दे रखा है अपने को, इसी में से देखना है 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, तब जा कर के वो शून्य मैट्रिक्स आएगी। और जहाँ क्या है m बिलोंग्स टू n, m बिलोंग्स टू n मतलब प्राकृत संख्या m। तो देखते हैं, इसको चेक करते हैं। सिद्ध करने वाले से RHS लाना पड़ेगा, तो ये तभी संभव है। देखो यदि थीटा की जगह इसकी जगह ये तो गुणा में आ जाएगा, इसकी जगह कुछ भी हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा पूरा मान, कोस एल्फा माइनस बीटा का मान 0 हो जाएगा, तो ये अपने आप ही क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर m का मान n रखना है प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या 1 से चालू होती है। ज़रा 1 रख के देखो, 1 2 माइनस 1 बचा, 1 इंटू पाई बाई 2 पाई बाई 2, तो एल्फा माइनस बीटा का मान आया पाई बाई 2, तो यहाँ कोस पाई बाई 2 का मान 0 हो गया। इसका तात्पर्य ये संख्या 0 से गुणा होकर के 0 हो जाएगी, पहला अवयव 0 आ जाएगा। अब देखो 2 रख दो n का मान, क्योंकि प्राकृत संख्या रखना है। 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 3 पाई बाई 2। मैंने एक बात बताया था कि पाई बाई 2 कोस पाई बाई 2 का मान 0 होता है, तो कोस पाई बाई 2 का मान 0, कोस 3 पाई बाई 2 का मान 0, कोस 5 पाई बाई 2 का मान 0, कोस 7 पाई बाई 2 का मान 0, क्योंकि प्लस के ही आएंगे 7 पाई बाई 2, क्योंकि n रखना है, प्राकृत संख्या रखनी है।
तो प्लस माइनस का तो ध्यान देना नहीं है, सारी प्राकृत संख्याएं रखनी है। अर्थात n का मान, m का मान आप प्राकृत संख्या के रूप में रखोगे तो पूरा अल्फा माइनस बीटा का मान क्या आएगा, जो भी आएगा उसमें कोस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो यह तभी संभव है जब अल्फा माइनस बीटा बराबर 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 हो। अतः तब जा कर के तब हमें क्या प्राप्त होगी, शून्य मैट्रिक्स प्राप्त होगी। इस तरह से लिखना है। तो ये अपने को लाना है। LHS को हल किया था अपन ने, यहाँ इसको मिटा दो चाहे। तो इस तरह से ये आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। अब इसमें है एक क्वेश्चन है प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली का 7वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कि बाद में करवाएंगे, सातवां क्वेश्चन ही बताया था। तो देखो सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। वैसे समझने वाला ही है, इतनी थ्योरी है, थोड़ी बहुत दिमाग लगाना है, दिमाग घूमेगा तो सही है आपका। तो देखो ए का क्रम है 3/4, तो ए का ट्रांसपोज इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि स्तंभ यहाँ स्तंभ 4 थे तो ट्रांसपोज का मतलब होता है सभी स्तंभों को क्या बना दो, पंक्तियाँ। तो ये चेंज हो जाएगा, तो ए का ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा 4/3। इसका क्रम क्या हो जाएगा 4/3, क्योंकि पंक्तियाँ किस में बदल जाती हैं, स्तंभों में बदल जाती हैं। तो आयु ए का क्रम 3/4 है तथा बी इस प्रकार का आयु है कि ए का ट्रांसपोज जो है वो बी गुणा हो रहा है। तो यहाँ देखो परिभाषित है, ए का ट्रांसपोज इंटू बी परिभाषित है। इसका मतलब ये हुआ बी पूछा है तो गुणा संभव है। परिभाषित का मतलब गुणा संभव है, ए की पावर टी और बी में गुणा संभव है। तो यहाँ ए की पावर टी का मैं वो करता हूँ, क्या ऑर्डर लिखता हूँ 4/3 और इसका मान m/n लिख देते हैं v का। तो v का तो अभी पता नहीं चला ना। अब परिभाषित है, परिभाषित है इसका मतलब ये संभव है, गुणा हो रहा है। तो गुणा कब संभव है, जब पहली मैट्रिक्स का स्तंभ दूसरी मैट्रिक्स की पंक्ति बराबर हो, इसका मतलब गुणा हो रहा है। तो अतः m बराबर कितना आ गया 3, m बराबर कितना आ गया 3। अब m का ही पता चला है क्योंकि इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति बराबर हो गई, इसका मतलब m का मान 3 आ गया। चलो m का मान तो 3 आ गया, b मैट्रिक्स की m तो आ गई, n का पता नहीं है अभी, n ये नहीं ज्ञात करेंगे। क्यों, क्योंकि ये गुणा संभव हो, परिभाषित है इसलिए गुणा संभव है। तो कितने बाई की बचेगी 4/n की बचेगी, तो हमें प्राप्त हो जाएगी 4/n की। तो अब देखो इससे तो m का मान आ गया। अब दूसरी बात और कह रहा है ये कि a b का ट्रांसपोज, a b का ट्रांसपोज है। तो a और b का ट्रांसपोज, तो a का क्रम क्या था 3/4 यही था, और b का ट्रांसपोज का मतलब b मैट्रिक्स की जो है वो कोटि क्या है m/n की। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा n/m हो जाएगा। ये संभव है, ये गुणा संभव है, परिभाषित है। अतः देखो अब गुणा संभव है तो इसका मतलब n का मान कितना हो गया 4, इधर से देखने पर।
इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति बराबर हो गई और n का मान ही चाहिए था अपने को। तो ये देखो, अतः n बराबर 4 हो गया। तो b की कोटि क्या थी, m/n की थी, तो m का मान कितना आया 3 और n का मान कितना आया 4। इस तरह से आपको बताना है। तो ये प्रश्नावली आव्यूह मैट्रिक्स जो है आपकी कंप्लीट हो गई। मैंने ईच क्वेश्चन लगभग ईच क्वेश्चन बताए हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि प्रत्येक क्वेश्चन को मिलाओ और अच्छी तरह तैयार करो इसको। तो कल अगली क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे सारणिक। आज इतना ही है, धन्यवाद।